मुझे खुशी हो रही है कि बड़ा ही समीचीन विषय पर आज सार्थक चर्चा हुई होगी। यो मैं अभी तुरंत जुड़ा हूं, लेकिन मुझे पता चला कि सुबह 10 बजे से ही आप सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और लगभग 15 सत्रों में और 25 से भी ज्यादा प्रमुख वक्ता इसमें आज शिरकत कर चुके हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने पूरे इस आज के कार्यक्रम जो रिसाइकलिंग फॉर ग्रीनर टुमारो, इस विषय को बहुत ही सार्थक चर्चा करके एक परिणाम सामने लाने का प्रयास आपने किया है। आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं और बिजनेस वर्ल्ड प्रमुख है डॉक्टर अनुराग बत्रा जी सामने दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने बड़ा ही सार्थक चर्चा किया है। अजय जी ने मुझे कहा जुड़ने को, तो मैंने आज समय निकाल करके आप लोगों से मिलने का अवसर हुआ। मैं जानता हूं कि आज बहुत बड़े बड़े ऐसे हमारे जो रिसाइकलिंग और पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं, काफी प्रबुद्ध वर्ग और उद्योग जगत के काफी मनीषी और साथी आज सम्मिलित हुए हैं, जिसमें मुझे जो जानकारी मिली है कि पद्मश्री राजगोपालन वासुदेवन जी भी शायद सम्मिलित रहे हैं। श्री राजेंद्र सिंह जी जो मैन ऑफ मतलब जिनको कहते हैं कि वाटर मैन ऑफ इंडिया, द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के रूप में पद्मश्री राजगोपालाचार्य जी हैं। और साथ साथ हमारे अन्य कई इस प्रकार के वक्ता मौजूद हैं। मैं आज विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो सचमुच में प्रकृति प्रेमी है और भारत सदियों से प्रकृति के प्रति हमारी बहुत बड़ी अभिरुचि रही है और हम प्रकृति को, जो प्रकृति प्रदत्त चीज है, उसको हम अपनाते रहे हैं। आज जहां तक पूरी मानव जाति के लिए हम ये कह सकते हैं कि जहां दुनिया का छठा हिस्सा भारत में निवास करता है, यानी लगभग 18% लोग भारत में निवास करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर में भारत सरकार ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए और विगत 2 वर्षों में विश्व में मानव जाति अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा। हम आप उसके कह सकते हैं कि इस कालखंड में हम लोग कई अपनों को भी छोड़ चुके हैं। और मुझे अभी 2 दिन पहले ही मैं लगभग कोविड के से मुक्त हुआ हूँ। तो सचमुच में इस वैश्विक महामारी में अनेक प्रकार की असुविधाएं भी लोगों को झेलनी पड़ी है। मानव जाति द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध जो दोहन का उसके कारण है और जो ग्रीन हाउस गैस के तेजी से बढ़ते उत्सर्जन, ये हमारी धरती को विपदाजनक और संभावित रूप से जो अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन को झेलने के लिए भी बाध्य कर रहा है। यह मानव जाति को स्मरण दिलाता है कि भविष्य के लिए सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मार्ग है, वो अपनाना ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प है। अब कार्रवाई करने का समय भी आ गया है और आज का जो दिन भर का सार्थक चर्चा हुई है, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस तात्कालिक आवश्यकता को महसूस करते हुए लोगों के लिए और इस धरती को शांति और समृद्धि हेतु हम साझा दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में भारत की अटल प्रतिबद्धता, ऐसे समावेशी दृष्टिकोण अपनाने में हम प्रतिबिंबित होते हैं, जो राष्ट्रीय विकास
एजेंडा के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, संपूर्ण मानव जाति के छठे भाग का सतत विकास पूरी दुनिया के लिए और हमारे इस सुंदर धरती के लिए बड़े परिणाम लायक। 18% हम पूरी दुनिया के आबादी के हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु तो भारत सरकार द्वारा एक सुदृढ़ मॉडल तैयार किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के सहयोग से हम विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी का भी कार्य कर रहे हैं। जहां तक मालूम है कि अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदानों के अनुसार जो कार्य करते हुए भारत ने अपने 100% गांव, 100% गांव जो है उसका विद्युतीकरण हमने कर लिया है। ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के माध्यम से प्रतिवर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने का काम किया है। 80 मिलियन गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है और इसमें वर्ष 2030 तक हमने 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी उसके संयंत्र स्थापित करने तथा 26 मिलियन हेक्टेयर जो अवकृत भूमि है, डिजर्टेड का लैंड जो है, उसकी बहाली करने का हमने एक प्रक्रिया शुरू कर दिया है। तो ये भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने अभी आप कह सकते हैं कि अभी हाल में ही जो सम्मेलन हुआ ग्लासगो में, उस सम्मेलन में उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया है और जहां क्लाइमेट चेंज की दिशा में और पर्यावरण एक बहुत बड़ा संकट है, प्लास्टिक का, जिस पर हम रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आज उस विषय को बहुत गंभीरता से हमें लेने की आवश्यकता है। आज से एक शताब्दी पूर्व 1909 में महात्मा गांधी जी ने पश्चिमी समाज के आनंद तथा समृद्धि की अंतहीन दौड़ को समूची धरती तथा उसके संसाधनों के लिए गंभीर खतरा माना था। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने, पृथ्वी सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु उनके लालच की पूर्ति के लिए नहीं। आज मनुष्य को लालच बहुत हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के संसाधन और विकास दोनों का सामंजस्य स्थापित करने का विकल्प एक ही रिसाइकलिंग है। आपने इस विषय पर जिस वार्ता का आयोजन किया है वो भारत के विकास के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानवता के लिए भी कल्याणकारी है, प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल है। आपको इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जो कॉन्क्लेव आपने आयोजित किया है, उस आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं बत्रा साहब, साधुवाद देता हूं। आपने एक ईश्वरीय कार्य करने का काम किया है। प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है। प्रकृति की हमारे जीवन का मुख्य आधार है और यह हमें प्राणवायु, जल, खाद्य एवं हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती रही। प्रकृति के बिना हमारे जीवन की कल्पना ही कठिन है। अथर्ववेद में भूमि सूक्त में पृथ्वी माता के रूप में पूजनीय है। माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या। प्राकृतिक साधनों का दिन प्रतिदिन कम होते जाना हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है और इसलिए हम सभी को प्रकृति के महत्व को भी समझना चाहिए और इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रकृति रक्षिति रक्षिता, यानी नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड। हमें प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन, हम पर्यावरण प्रेमी होने के नाते हमें करने की आवश्यकता है और इसलिए हमें जो मनुष्य की पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह अधम शरीरा, ये पंच तत्व जो हमारे लिए है महत्वपूर्ण है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, तो इन पंच तत्वों की रक्षा करना मानव धर्म हो जाता है।
एक अध्ययन के अनुसार 1970 से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 3 गुना अधिक हो गया है, 3 टाइम्स हमने ज्यादा किया और 2050 तक 70% और अधिक बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है और एक बहुत विभत्स दृश्य सामने आ सकता है। अगर हम नहीं चेते तो भविष्य में इसका सामना भी हमें करना पड़ सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का एकल अर्थव्यवस्था के रूप में उपयोग और उत्पादन की प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। 2015 के इस पेरिस समझौते के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास का लक्ष्य का क्रमांक 12, जो उसका सीरियल नंबर 12 था, उसमें उत्तरदायित्व पूर्ण उपयोग और उत्पादन है। इसका अर्थ है जीवन के स्तर को सुधारते हुए प्रकृति के संसाधनों का न्यूनतम मिनिमम उसका प्रयोग करना। और भारत सरकार की नीति 3R सिद्धांत की है, अर्थात रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये 3R जो हमारे सिद्धांत हैं और हम सब को इसको व्यवहार में लाना ही होगा। रिसाइकलिंग जो चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी जो है, उसकी एक धुरी है। जैसे साइकिल की धुरी है, साइकिल बिना उससे चल नहीं सकता। तो हमारी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था, जो सर्कुलर इकोनॉमी का रिसाइकलिंग एक धुरी है और भारत सरकार इस नीति के आधार पर अपने विकास कार्यक्रमों का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी कर रहा है। उदाहरण के तौर पर रबड़ के टुकड़ों, पुराने टायरों को हम रिसाइकिल करके सड़क निर्माण में डामर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय रोड कांग्रेस ने 2010 में संशोधित डामर के उपयोग की गाइडलाइन भी जारी की है, आपको मालूम होगा। और यही नहीं, 2016 में हमने 2016 में इस दिशा में कई हमने विधायी कार्य भी कदम उठाए हैं, कई रूल्स रेगुलेशन हमने बनाए हैं। पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016, निर्माण एवं विध्वंस, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, उसका वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016, ये सभी हमने बनाया है। और फ्लाई ऐश का नोटिफिकेशन भी हमने जारी किया है। हमारा मंत्रालय संसाधनों का बेहतर उपयोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी पर हम नीति तैयार कर रही है। हमारे मंत्रालय के ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने अपनी 2019 और 20 इसकी रिपोर्ट में यह बताया है कि हम 708.81 टन, यानी कि 708.81 सॉलिड कचरे को रिसाइकिल हमने किया है। यानी कि देश के 22 राज्यों में 468 जो हमारे ऑथराइज्ड ई वेस्ट की साकिन यूनिट्स है और 49 प्रकार के खतरनाक श्रेणी के जो डेंजरस है उसके वेस्ट मैनेजमेंट का या कचरा के प्रबंधन के लिए 71 एसओपी हमने बनाए और इसके लिए देश भर में 1857 ऑथराइज सेंटर भी हमने बनाए हैं। भारत सरकार चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन कर रही है और इसके प्रयोग से जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी आएगी, वनों में बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी और आयात पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। यजुर्वेद में प्रार्थना है कि मैं पृथ्वी संपदा को हानि नहीं पहुंचाऊं,
इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं रोज। पृथ्वी मातर्मा हिंसी माँ अहं त्वाम, हम कम से कम माता को, पृथ्वी माता को हमने जब माना है तो उनको कम से कम उस संपदा का हानि पहुंचे, इसका हम क्या प्रयास करते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण एवं सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2021 इसका एक उदाहरण भी है। नीति आयोग ने, भारत सरकार के नीति आयोग ने लिथियम बैटरी, टायर, वाहन, ई वेस्ट, सोलर पैनल वेस्ट सहित 11 क्षेत्रों के कचरा प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है और यह इस बात पर विचार करेगी कि इनका सर्कुलर इकोनॉमी में अधिकतम प्रयोग कैसे किया जा सकता। हमारा मंत्रालय वेस्ट मैनेजमेंट पर ड्राफ्ट नियमावली को अंतिम रूप दे रहा है। ई वाहनों के अधिकतम प्रयोग से लिथियम बैटरी आज का प्रयोग बढ़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। इस पर हम एक व्यापक नीति लाने वाले हैं, लेकिन यह कार्य केवल सरकारी स्तर पर करने से संभव नहीं है। हमारे उद्योग जगत, आप सारे लोग जो उद्योग जगत के आप हस्ती हैं, इसमें अनुसंधान और संस्थानों सहित सभी हितधारकों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपनी भूमिका भी निभानी होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कथन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जैसा कि हम कहते रहे हैं, संग गच्छध्वम संग बद्धत्वम, सब साथ चले, सब मिलके चले। और प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर के लोगों को अभी ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में भी भारत के इस सांस्कृतिक मंत्र से मंत्रमुग्ध किया, पंचामृत भी भेंट किया। और वो पंचामृत मैंने बताया कि किस प्रकार से भारत उसके लिए प्रयास कर रहा है कि हम पर्यावरण को कैसे संतुलित बना सकते हैं, और हर क्षेत्र में जो हमारे इस प्रकार के काम है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करें, हम जिस किसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं उसका सिंगल उपयोग न होकर उन्हें रिसाइकलिंग करके पृथ्वी के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करें, तभी ये संभव हो पाएगा। मुझे लगता है कि आज आप सब लोगों ने बड़ा ही गंभीर चर्चा, और अब समापन इस कार्यक्रम का होने वाला है, तो मैं समापन के पूर्व 2 पंक्ति में अपनी एक कविता भी आपको सुनाना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो कि जो प्रकृति की रक्षा के लिए हम जब संकल्पित है, प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी होने के नाते हम वृक्ष को ना काटें, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। और एक पेड़ की दर्दनाक कविता इसमें हम आपके सामने 2 लाइन में प्रस्तुत करते हैं। क्या तुमने सुनी है, क्या तुमने सुनी है सपनों में चमकती कुल्हड़ियां के भय से, पेड़ों की चित्कार कुल्हड़ियों के बार सहते, पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ, अगर नहीं तो क्षमा करना मुझे, अगर नहीं तो क्षमा करना मुझे, तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है, तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। आप सब ने रिसाइकिल पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके देश की प्रगति में प्रकृति के संसाधनों के न्यूनतम प्रयोग में जो अपनी सहमति भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सबके इस सम्मेलन की सफलता की भी शुभकामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।